देखेंगे हम लोग चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। अच्छा चैप्टर है, देखेंगे बारी बारी से हम लोग इसको। चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, द्वितीय पाठ है ये। कह रहा है कि बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। बिहार राजस्य, बिहार राज्य का राजधानी, बिहार का राजधानी जो है पाटलिपुत्र, सर्वेषु कालेषु सभी कालों में बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। अत्यस्य साहस अत्यतिहास सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमित वर्तिते। इसका इतिहास 2500 वर्षों से भी पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यान आकर्षणम। यहां पर धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्रीणा मेगास्थनीज फहयान ह्युयन सांग इत्ते सिंह प्राद्भृत्य पाटलिपुत्रस्य वारणम स्व स्व समरण ग्रंथेषु चक्रुः। पटना एक ऐसा भूमि है, पटना एक ऐसा धरती है जहां के गुणगान विदेशों के यात्री मेगास्थनीज फहयान हुयनसांग इत सिंह ने समय समय पर अपने अपने समरण ग्रंथों में किया है। पाठेयस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का यानी कि पटना का एक साधारण सा परिचय दिया हुआ है। पाठ परिचय समझ में आया? बिहार राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र जो है सभी कालों में महत्व धारण करता है। इसका इतिहास 2500 वर्षों से भी पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फहयान हुयनसांग इत्सिंग ये सब पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने समरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र का एक छोटा सा परिचय दिया हुआ है। क्या छोटा सा परिचय में है, चलिए देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्तं पाटलिपुत्रमनुगंग बसद द्विचित्रं महानगरं बभूव। त्वद्विविषये दामोदर गुप्तो नामक कवि कुटनीम खाते काव्ये कथयति। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्तं पाटलिपुत्रं नुगंगम बसद द्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन नगरों में भी प्राचीन, भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महान नगर है। त्वद्विषये दामोदर गुप्तो, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने कुटनीम काव्य में कहते हैं। दामोदर नाम का एगो कवि थे, वो कुटनीम अपना काव्य में क्या कहते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। अस्ति महित तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम
नाम्ना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। क्या कह रहे हैं इसके बारे में? अस्ति महित तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। भारत में एक ऐसा जगह है जो सरस्वती का कुल गृह है, महान से महान है, नाम है पाटलिपुत्र, जो स्वर्ग से भी सुंदर है। परिभूत पुरंदर स्थानम, इंद्र के स्थान से भी क्या है? सुंदर है। इतिहासे सूर्यते यते गंगाया से तीरे बोध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। कोई भी अगर गांव, कोई भी शहर, कोई भी नगर अगर बड़ा होता है तो जरूरी नहीं है कि एक दिन में हो गया है। हो सकता है कि आज जो उसको आप देख रहे हैं वो कितने साल का, कितने 100 वर्षों का वो इफर्ट है, मेहनत है। जो आज होता क्या है ना, जब आप किसी से तुलना करना प्रारंभ करते हो तो तुलना प्रारंभ आप किससे करते हो? अभी अपने औकात से उसके औकात का तुलना किससे करते हो? रिजल्ट से। तुलना किससे करना चाहिए? मेहनत से। डायरेक्ट किसी से तुलना करोगे कि मेरा टेस्ट में नंबर इतना आता है और उसका टेस्ट में नंबर उतना आता है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट से तुलना कर दिए। पीछे जो वो खपाया है अपने आप को बाकी चीजों से बचाकर, वो उसमें आप तुलना नहीं कर पाओगे ना। हो सकता है कि उस रिजल्ट के पीछे जो 5 को क्वेश्चन आपका गलती हुआ, वो 5 को क्वेश्चन के लिए 5 घंटा 15 घंटा से बैठा हो। तो वही बात होता है, इतिहास में सुना जाता है, इतिहास से सूर्यते यत गंगायास तीरे, गंगा नदी के किनारे बुद्ध काले, बुद्ध के काल में पाटलिग्राम स्थित आसित। ये कोई एगो गांव था जिसका नाम था पाटलिग्राम। अभी आप देखोगे तो अपना ही क्षेत्र देख लो, आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था, बहुत चेंज हो गया। अब तो महानगर में डालना पड़ा, इसको नगर में डालना पड़ा, पहले कुछ नहीं था। तो क्यों डालना पड़ा? क्योंकि इसमें बदलाव आया, धीरे 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 क्या आया? बदलाव आया। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत। यहाँ इस गांव में भगवान बुद्ध कई बार आ चुके थे। तेन कथितमस्ति यदे ग्राम्यम महानगरम भविष्यति। उन्होंने कहा था कि यह गांव जो होगा एक महानगर होगा, किंतु डाल दिए, यानी कि परंतु। कलहस्य, कलह है, अग्निदाहस्य आगजनी, जलपुरस्य बाढ़, च भयात सर्वक्रांतता भविष्यन्ति। बताए थे कि ये जो गांव होगा ये बहुत बड़ा नगर होने वाला है, लेकिन यहाँ हमेशा झगड़ा मार होता रहेगा। देखो बम बम छूटता रहता है। अग्निदाहस्य, आगजनी की घटना होती रहेगी, बाढ़ आता रहेगा, हमेशा इससे डर बना रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित। समय बीतता गया और उस पाटलिग्राम का नाम क्या रख दिया गया? पाटलिपुत्र। अब नाम सुने होंगे मुगल सराय, उसको बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। ढेर सारा नाम है जिसको वो गवर्नमेंट चेंज कर रहा है। उसको वो कह रहा है कि सफा मुगलों का हम कुछ नहीं यूज करेंगे, हटाएंगे सब। ये जो मुगल नाम रख के अपना गया है वो सब हटा देंगे धीरे धीरे। अभी प्रयागराज बनाया, इलाहाबाद को प्रयागराज, गया को गया जी, ये सब बनाता है, ये लोग नाम बदलता है। तो वैसे ही पाटलिग्राम किस में चेंज हो गया? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अतीत अति उत्कृष्ट सिद्धति यूनान राजदूत मेघान स्निज संसम्रेणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी।
ये कौन बताया? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, जो अपने ग्रंथ में लिखा है। अब ये यूनान का राजदूत मेगास्थनीज जैसे नहीं आया था। ई क्या करने आया था चंद्रगुप्त के काल में? चंद्रगुप्त यही चंदू जिसको चाणक्य ने यहां का राजा बना दिया। हुआ क्या था, वो घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त को राजा बनाया गया, और यूनान का राजा जो था वो यहां पर हमला करने आ रहा था चंद्रगुप्त के पर। तो उन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य बड़ी तेज थे, राजा बस खाली नहीं बने, कूटनीति में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। तो चाणक्य ने पता लगाया कि यूनान के राजा के पास ऐसा कौन कौन हथियार है, कैसा कैसा सेना है। तो पता चला कि उसके पास सेना है, बहुत ज्यादा हाथी है सब। तो वो क्या किए चंद्रगुप्त, उसके लिए जाल बिछाया। बोला, वो जानते थे कि ऑटोमेटिक नहीं लड़ सकते हैं। चंद्रगुप्त किसी से जाके डायरेक्ट नहीं टकराए हैं, डायरेक्ट टकराइएगा तो हो सकता मुआ दे, साइड से मारे हैं उसको। चंद्रगुप्त ने क्या किया, चाणक्य ने क्या किया कि चारों तरफ गड्ढा खनवा दिया, दलदली भूमि तैयार किया गया, हाथी आए फंसे हुए में। पूरा तरह से व्यवस्था करने के बाद जब युद्ध का आमने सामने हुआ, सारा सेना उसका फंस गया। अब वो यूनान का राजा देखा कि अब तो मरेंगे, तो वो उसकी पुत्री थी, हरकेली नाम था, उसी को आगे कर दिया। बोला कि चंद्रगुप्त से इसका शादी करा देते हैं। अब शादी करा देंगे तो ससुर को कैसे मुँह आएगा ये, ठीक है। और उसमें वो दहेज में वो मिला था, वो सिंध के पार का पूरा जमीन, वो जिसमें पाकिस्तान बसा है, वो दे दिया उसको उस तरह से। अब ये चंद्रगुप्त, अब होता है नॉर्मल, हम लोगों के अगल बगल भी शादी ब्याह होता है तो कोई लड़की जाती है तो उसके साथ में किसी को भेजा जाता है, लड़का वैका को, बबुआ चाहे मुझे जा सन तो नहीं है साथ है, फुआ साथ है, दीदिया साथ जा सन, तो लोग जाके 2-4 दिन रह के आती है सब। तो ऐसे ही कुछ हुआ यहाँ पे। तो उसको डर था कि दुश्मन के घर में बेटी ब्याह दिए और कहीं वो ले जाके काट कूट मत दे, यो तो हो सकता है। तो वो क्या किया कि मैं निस्तबा के भेज दिया कि जो वो जे रही है, इस ससुर आया तो इजे रहिए गया। ये अपन ये उसके बारे में, पटना के बारे में पूरा तरह से अपने ग्रंथ में लिखा। तेज था थोड़ा सा, तो इसको रख भी लिए चंद्रगुप्त के रहे जे खो पीऊ कहाँ जीवे, मुआय नहीं निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवम प्रिय दर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। इस नगर की जो वैभव है वो अशोक के समय और अधिक समृद्ध हुआ। आगे है, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा परावर्तयति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में सरस्वती परंपरा चलता रहा। इसका उल्लेख कहाँ मिला? राजशेखर नामक एक कवि थे, वो काव्य मीमांसा नामक एक कव्य कुछ लिखे पुस्तक, उसमें पता चला कि पाटलिपुत्र में यानी कि पटना में सरस्वती परंपरा चलता है। अत्रो पर्श विह पाणिनि पिंगल विह व्यांगी बर रुचि पतंजलि यह परीक्षित ख्याति मोप जन्मु। यह वह भूमि है जहां पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि ये सब को शिक्षा मिला, यहां पर इसको ज्ञान प्राप्त हुआ। कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्रस्य नामनांतर पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कवियों के ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि पाटलिपुत्र का जो नाम था, प्राचीन ग्रंथों में पता चलता है कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र का और भी नाम था, क्या नाम था? पुष्पपुर और कुसुमपुर। अनेन ज्ञाते यत अनगरास्यास्य समीपे पुष्पाणाम बहुल्यमुत्पादम भवति अस्म। ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि इस नगर के अगल बगल में
पुष्प का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुतली कारचा नाम श्रुत्या प्रचलित। पाटल पुष्पों का खेती बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का अन्य क्या क्या नाम आया, पुष्पपुर और कुसुमपुर, पुष्पपुर और कुसुमपुर। और यहां पर बहुत सारा नाम आया इसमें। पुष्प का खेती चारों ओर होता था, इसीलिए इसका नाम पुष्पपुर। और पाटल जब खेती होने लगा पाटल पुष्प का, तो पाटलिपुत्र। शरत काले नगरस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव होता था, गुप्त वंश के शासन काल तक चलता रहा। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना भुवन। उस समय सभी लोग जो थे आनंद में डूब जाते थे। ऐसा ही संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। जो दृश्य अभी हम लोगों का दुर्गा पूजा में दिखेगा, वैसा ही उस समय दृश्य दिख रहा था। कब, कौमुदी महोत्सव में। अभी जो हम लोगों का अभी तुरंत आने वाला है ना दशहरा, कुछ दिन के बाद चालू हो जाएगा, वो 2-4-5 दिन बाकी है। और सोमवार के चालू हो जाएगा, 10 दिन तक चलता रहेगा। वो चारों तरफ लगता है कि वातावरण भक्तिमय हो जाएगा, चारों तरफ 10 द्वार का तो खुल जाता है। कहा जाता है कि जो इसमें जिसकी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग में जाता है। आत्महत्या करने वाला नहीं जाता है। अच्छा, कोई है जो स्वर्ग जाना, मतलब ऐसे, मतलब आप लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, किसी से आप पूछोगे, यहाँ तक कि इवन आईसीयू में एक मरीज है, उससे भी जाके पूछोगे कि ये भैया, वो कहानी है देखो द्रुत पठाए में, कि एक बार 10th क्लास में ही द्रुत जो संस्कृत है ना उसमें, कि एक बार कौन थे, अरे वो प्रहलाद हुए थे, एक और कोई था जो बहुत, नचिकेता नहीं, एक और कोई था, वो भी एक बालक ही था। वो भी बहुत बुद्धिमान हुआ, जैसे नचिकेता बुद्धिमान हुए, प्रहलाद बुद्धिमान हुए, और कोई एगो था। अरे उसमें ध्रुव पद पढ़े होंगे। उसकी माँ सौतेली माँ थी, और उसकी जो पिताजी थे उसके 2 ब्याह किए थे। तो वो जो ज्यादातर छोटी वाली को मानते थे और बड़ी वाली को नहीं मानते थे। तो एक बार ये पिता के गोद में बैठने का प्रयास किए ध्रुव, तो उसकी माँ घसेट के भगा दी, भाग की चले। तो ध्रुव जाके अपना मम्मी रोने लगे कि हमको पिता के गोद में बैठने नहीं देते। तो वो बोले कि जैसा ऐसा कर, तू जाके तपस्या कर और भगवान के गोद में बैठने का प्रयास कर, और उनसे बोल कि हमको पिता का गोद प्राप्त कराए। तो वो गए, तपस्या किए, लास्ट में ये सब उनका विचार बदला और उनको पिता का गोद मिला। तो उस समय एक बार का बात है कि ध्रुव को एक मौका मिला, तो वहां से, जैसे वो लोग भगवान का रूप थे, थोड़ा स्वच्छ शुद्ध माइंड के थे, तो वो एक बार उनको चांस मिला कि आप स्वर्ग में आ सकते हैं। तो ध्रुव बोले भगवान से कि हे भगवान, हम स्वर्ग में नहीं आएंगे, हमको खाली आप स्वर्ग दे रहे हैं, बाकी है ये इतना धरती पर मानव है, उसको स्वर्ग नहीं दीजिएगा। तो ध्रुव से बोले भगवान के, देख ये लोग आना ही नहीं चाहता है, ये लोग जैसन है उसी हालत में धरती पर रहना चाहेगा। तो बोला, अरे कैसन कौन आदमी है जो बैकुंठ नहीं जाना चाहता है, रुकिए, हम बोलिए कितना को लेकर आए। तो बोले भगवान के, जो जितना मर्जी तो उतना को उठा के ला सकता है, तुम्हारे लिए फ्री है। ये बोले कि बस अब तो पूरा दुनिया को उठा के लेके चल जाएंगे हम बैकुंठ में। गए, सबसे पहले गए सिद्धि मुनि के पास, जो पूरा तरह से सिद्ध पुरुष थे, ऋषिगण। बोला कि हमारे पास मौका है, आपको बैकुंठ लेकर जा सकते हैं, चलिएगा। तो बोला कि देखो, हम बैकुंठ तो जइबे करेंगे, लेकिन अभी जैसे कि हम सिद्ध हुए हैं, हमें शिष्यों को ज्ञान देना है, तो अभी हम नहीं जानते। बोले कि देखो 2-3 घंटा का टाइम है, अब चलिएगा तो चलिए, ना तो फिर बोला कि जा दे, तो हमको कोई मतलब नहीं। वो आ गए शिष्यों के पास, बोले कि तू लोग चलोगे, हम तुमको डायरेक्ट बैकुंठ पहुंचा देंगे। तो बोले कि नहीं, स्वर्ग में हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको गुरुजी से ढेर सारा सीखना है,
और भी दुनिया में ज्ञान सीखना है। तो बोला ज्ञान सीख के करोगे क्या, लास्ट में स्वर्ग न जाना चाहोगे, अभी चलो। तो बोला कि ना अभी ना जाएंगे हम। एक बड़ा व्यापारी के पास गए, वो बोला कि नहीं 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 अभी नहीं जाएंगे, अभी हमारे जो संतान उन्तान है वो सबको सेटल करना है, पढ़ लिख रहा है, उन लोगों को हम बिजनेस जब दे देंगे अपना सब तब जाएंगे। पूछते पूछते यहां तक कि बेचारे पहुंचे आईसीयू के मरीज के पास। बेचारा अंतिम सांसें गिन रहा था, डॉक्टर उसमें चारों तरफ से पाइप लगा के खाना पीना सब भेज रहा था। तो उसे बोले कि अब का जिंदगी में रखा है, चलो स्वर्ग चलते हैं। बोला कि ना डॉक्टर साहब कहले पर काल तक ठीक हो जाए अभी हम नहीं जाएंगे। जो स्थिति वो थाकल हारल, अभी हम जानवर से भी पूछने लगे, कुत्ता बिलाई गाय भैंस सबसे पूछ लिए, सब मना कर दिया कि ना ना जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। लास्ट में पहुंचे सुअर के पास। बोले ये लोग का जिंदगी बड़ा खराब है, ये लोगों को खाना पीना भी ठीक नहीं मिलता है। सुअर के पास गए, सुअर जो था अपना भोजन कर रहा था रोड पे। गए, बोले कि चलोगे? तो कहाँ, स्वर्ग चलोगे? तो बोला कि ना हम अकेले कैसे जाएं, मेरे बीवी बच्चे हैं, उन लोग को भी साथ लेके चलेना पड़ेगा ना, चलो उन्हां से पूछते हैं। और सुअर लिया के गया इनको घरे। सुअर की पत्नी थी, बोला किससे बतियाओ, यह मालिक है घर की। बोली क्या है? तो हमारे पास चांस है, आप लोग का जिंदगी हम देखे बहुत खराब जिंदगी है, चलिए चलते हैं स्वर्ग। बोला, और सुअर की पत्नी क्या बोल रही है कि वहां जाएंगे, वहां बीमार पड़ गए तो बोला वहां कोई बीमार नहीं पड़ता है। तो बोला वहां नहाना वहाना होगा? तो बोला वहां कोई नहाता नहीं है। लास्ट शब्द बोली को वहां खाने को मिलेगा। तो वो बोला, ध्रुव बोले कि वहां भूख किसी को नहीं लगता है, तो बोल रही कि जहां खाने को ही न मिले उस जगह पे हम लोग नहीं जाएंगे। और भागो चले, चलो भागो। ध्रुव वापस आए भगवान के पास, बोला सच बोल रहे थे आप, कोई आना चाहता नहीं है, जाना सब कोई चाहता है लेकिन अभी नहीं। अरे देखो मानव जीवन बड़ी खतरनाक है, बहुत किस्मत से मिला है, पता चला ना। 84 लाख में से भटकते भटकते क्या बने हैं हम लोग, मानव बने हैं। और मिला अचानक कोई खत्म करेगा जी? आराम से जिएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, तो अब ना जाएंगे संस्कृत की किताब खाती पिटाएंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर क्या दिखता है? ऐसा समारोह दिखता है। उस समय कब दिखता था? कौमुदी महोत्सव। काल चक्र सवा काल चक्रवसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परितम जीर्ण ताम बभुव। समय बीतता गया और पाटलिपुत्र जो था वो कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक खराब स्थिति में रहा। तस्य संगत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। इसका संकेत जो मिला मुद्रा राक्षस नामक के ग्रंथ था वहां पर मिला। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धार जात। अब इसका समुद्धार हुआ मुगल वंश में, मुगल लोग आ गए ना तब। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाता। अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का कुछ विकास हुआ। नगरमिदम मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध मगात। नगर के बीचों बीच एक पटन देवी के नाम से मंदिर भी है जो बहुत प्रसिद्ध है। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत। पटना जो शब्द है पटन, पतन से लिया गया है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अध्यत्य पूजते। अभी भी नगर की जो देवी हैं पटन देवी को पूजा जाता है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नगरम नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। आज जो पटना है बिहार की
राजधानी है, बहुत विशाल नगर बन चुका है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, अब इनका दिन प्रतिदिन विस्तार होते जा रहा है। अस्य तरश्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है? गंगा नदी। कर है ना, अत्योरस्य उत्तरस्य, तस्य ऊपरी, उस गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम का एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, एशिया महादेश का, एशिया में जितने भी देश आते हैं उन सब देशों में सबसे बड़ा जो गंगा नदी पे पुल है, सेतु जो बनाया गया है, वो अपने कहाँ है? पटना में। किंचा रेल यान सेतुरपि निर्माणमानो वर्तते, अब कुछ रेल के लिए, ट्रेन के लिए सेतु भी क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। नगरेस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, सचिवालय है, गोल गृहम, गोल घर है, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति। यहाँ पर पटना में गोल घर है, सचिवालय, देखो गोल घर है ना, ये क्या है पता है? गुरुद्वारा है। क्या है? गुरुद्वारा है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य कालिक अवशेष है। अच्छा, आप लोगों को कोई पटना टूर पे नहीं लगेगा? ओ अच्छा, चलेंगे तब देख लेंगे, ऐसे तब परीक्षा बाद ही जाएंगे अब आप लोग। हर साल गया है, आप ही लोग छूट गए। प्राचीन, अरे हर साल के बाद इस साल टूर नहीं गएगा? कहेला ना, भुला ना गए तब वो गया था। नहीं वो नहीं, वो टूर नहीं है, गया था टूर ना हर साल। फोटो हुआ दिखाएंगे आप ये टूर के, छोड़ा पढ़ा तंजा भी। इतना कॉन्फिडेंस, मूर्ख लड़का टूर जाता नहीं है, तू समय आया था पढ़ने भी। तो तू वो दिन पढ़े ना आया होगा। बांस गई रहे, स्टार बांस, नंबर था BR24 3248, पता लगा लेना। अब क्या बताएं? कंडक्टर का नाम था कालिया। अरे वो मतलब उसको कालिया कालिया सबको कहता है, बुझा रहे ना। ड्राइवर का नाम नहीं पूछे थे। आए, एसी बस नहीं था, झूठ गए बोले हम, एसी बस नहीं था, साधारण बस था। एसी बस का किराया ढेर ना हो जाएगा बबुआ, बुझा रहा है ना। पढ़ने वाले बच्चे हम लोग हैं, कष्ट में सहने वाले, बुझा रहा है। आप लोग को ना लेके गए जी। पटना, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय में स्थल में दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नाम न प्रसिद्धम वर्तते। इस नगर में सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे और 10वें थे, का जन्म स्थान है और वहां पर गुरुद्वारा बना हुआ है। तत्र यहाँ देशयास्य तीर्थयात्री दर्शनार्थमयंती, यहाँ पर तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। समझ में आ गया? एवं पाटलिपुत्र
प्राचीन कालात अध्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनयति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से अभी तक है, जितना भी यहाँ का वैभव है सब कुछ का संकलित संग्रहालय में रखा हुआ है, जहां देखा जा सकता है। पर्यटन के मानचित्र पर इस नगर का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ समझ में आ गया? बोलो। प्राचीन नगर में पाटलिपुत्र एक बसा हुआ महानगर है। दामोदर नामक कवि ने कुट्टिम काव्य में कहा है कि सरस्वती का कुलगिरी है और यह इंद्र के स्थान से भी क्या है, सुंदर है। इतिहास में यह सुना जाता है कि यहाँ पर बुद्ध अनेक बार आए थे और कहा था कि ये नगर, ये गांव बहुत बड़ा नगर होने वाला है, लेकिन यहाँ आग, बाढ़ है, कलह, झगड़ा, मार रोज होते रहेगा। बाद में यही जाकर के पाटलिग्राम क्या बना, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त के काल में इस नगर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। ये कौन बताया था? मेगास्थनीज। और अशोक के समय में भी सही था। बहुकालम सरस्वती परंपरा चलता रहा यहाँ पर। ये पाणिनि, पिंगल, बररुचि और पतंजलि, ये सब का ख्याति यहीं से प्राप्त हुआ। प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है कि इसका और भी नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगल बगल में पुष्पों की बहुत ज्यादा खेती होती थी। पाटल पुष्पों की खेती होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, पाटलिपुत्र रखा गया। शरद काल में यहाँ पे कमोदी महोत्सव होता है। वैसा ही महोत्सव दुर्गा पूजा में होता है, नहीं होता है? मध्य काल में इसका स्थिति थोड़ा सा खराब हुआ और जब अंग्रेजों का शासन आया तब थोड़ा सा ये स्थिति इसका सुधरा फिर से। पटना जो है ये यहाँ पे पालिका देवी, पटन देवी प्रसिद्ध है यहाँ की। आज पाटलिपुत्र बहुत विशाल नगर है। दिन प्रतिदिन इसका विस्तार होता जा रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, जिसके ऊपर गांधी सेतु है जो एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। इस नगर में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काली का अवशेष है। यहाँ पर दर्शनीय स्थान ढेर सारा ज्यादा है, जैसे महावीर मंदिर है, गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है, जो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। और अनेक देशों से हमारे यहाँ तीर्थ यात्री गण आते हैं। पाटलिपुत्र में अनेक क्षेत्र जो है संकलित रूप से संग्रहालय में रखा हुआ है और मानचित्र पर इसका बहुत बड़ा, पर्यटन के मानचित्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। अभी जैसे हम लोगों के यहाँ इंद्रपुरी डैम जो है उसको भी पर्यटन के लिए बहुत बढ़िया बनाया गया। अभी कुछ पैसा आया है, अब जिसे वो समृद्ध कर दिया गया। वहां पे चलता फिरता एक बोटिंग मिलेगा, जैसे कि आप पानी के बीचों बीच जाकर के बर्थडे मना सकते हैं, चाहे पार्टी कर सकते हैं। चलता फिरता मतलब वहां पे एक स्टीमर डाल दिया गया पूरा व्यवस्था के साथ में, जैसे होटल है जो चल रहा है, रेस्टोरेंट जैसा होता है ना ये जो जिसमें फंक्शन होता है, लॉज जैसा, वो लॉज जैसा बना दिया गया चलता फिरता। तो ये और भी वहां पे एगो भी बना है और भी बना रहा है। सब कितना अच्छा लगेगा। चल रहे हैं हम लोग बाहर और बीच जा करके वो क्या नाम है उसका, नदी, डैम, पूरा बीचों बीच। डूब मत जाओ, मूर्ख लड़का। फंक्शन मनाया गया, मातम मनाने थोड़े ना गए हम आप, जो बात है खाली अब शकुन वाला बात बोलते रहता है। हाँ नहीं, फंक्शन मनाने गए हो, मातम मनाने गए हो, मूर्ख लड़का सब। चलो निकालो, ये लोगों को कुछ समझाओ हर चीज में। तब तो हेलीकॉप्टर में कबो ना उड़ोगे, कब पता गिर जाए ना हो जाएगा। लिफ्ट में कबो मत बैठो, क्या पता उसका सिक्कर टूट जाए, सीढ़ी से चढ़ के जाओ। नहीं तो ट्रेन में मत बैठो। अरे डर तो हर चीज से है ना, पंखवा ना खुल के गिर जाएगा ना हो जाएगा जी।
रोड पे चल रहे हो, रोड पे उतार है 11,000, ऊना टूट गए, ओइसन सोचने लगोगे बबुआ, तब तो तुमको 90-20 में जीना पड़ेगा। 90-20 मतलब समझ रहे हो, 1920 में जाना पड़ेगा, कि जहां कुछ नहीं था, पैदल चल रहे थे। मोदी जी उन्हें बुलेट ट्रेन चलवाने के लिए सोच रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे डरे पड़े, उन्होंने बुलेट ट्रेन चलावे के सोच कि जवन दूरी 8 घंटा में तय हो, वो दूरी 2 घंटा में चले, नहीं हो। चलो ऐसा रहो, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले लिख दो, अला नहीं जी, कौन आला, एक कौन, अरे कौन आला करता, मौखिक, अरे वाह, ओ हम आज तक ऐसा कलम से ना लिखे थे जो आप लिखने के बाद मिट जाए, हमको ना पता चला इस रूप में मिलेगा हमको। नहीं जी, आज तक लिखो, मैजिक पेन आता है कि लिखो उससे उड़ जाता है, कौन लिखा है इसमें से, कौन लिखा है, लिखे हैं, बताओ, और कौन कौन नहीं लिखा है, हाथ उठाओ। अरे हमारे शरीर में, वाह खुशी हुआ देख के। हम तो मान लो कि उस समय बहुत कम चल रहा था, आप लोग इतने सुविधाओं के बाद नहीं लिखे। हाँ, जीव के शांति मिलल हमरा, लिख ले रहा तो सुनता हूँ एकदम हेडके हो गई रही। आए, अब देखो मिला है लिखने के लिए हमको, देखो देखो, कौतनो लिखेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो लिखा जाए अब। इट्स ए मैजिक पेन। आए, बिहार, हाँ, पाटलिपुत्र नगर से विषय दो वाक्य संस्कृत भाषायाम बदते, पाटलिपुत्र के विषय में संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखें। बिहारे प्रांतस्य राजधानी पाटलिपुत्र में धार्मिक सांस्कृतिक बालक शांत रहो, राजनीतिक दृष्टिया अति महत्व मत लिख के देखो ना तुम, ले। हाँ, दूसरा, दूसरा और तीसरा एच डब्ल्यू होगा, किताबिया में से खोज के लिख लेना। क्या कर रहा है, अधोलिखता नाम समस्त पद नाम विग्रह बदत सचिवालय ऊपर आएगा है, देखो पूरा नहीं है, पीछे है।
हैं? तो क्या है? सचिव नाम प्लस आलय। नहीं मिला? अरे उसी पेज नंबर 12 में है। गोल गृहम, गोलम तत् च गृहम, हो जाएगा ना? संधि विच्छेद भी दिया हुआ है पीछे सब। चलो आ जाओ लिखिता में। लिखिता, अरे फेयर पे हम सब चेक करेंगे, एक एक चीज फेयर पे। अभी नोट्स हम दिए कहाँ हैं? तो लोग फेयर क्या बनाने लगा अभी ये? अभी नोट्स दिए कहाँ हैं? अभी तो बस ट्रेलर है पूरा पिक्चर बाकी है अभी। फेयर क्या बना लिया अभी ये? हाँ बैठे रहो, अभी आजो नहीं मिलेगा। एक ही दिन ढेर हो जाएगा तब मिलेगा, मंगर के। हाँ, अधोलिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला में है कुटनीम काव्यम काव्य कस्य कवि रचना आसित। कुटनीम नामक काव्य की रचना किसने किया था? दामोदर गुप्त ने ना। तो हो जाएगा कुटनीम ताख्यामा काव्यामा दामोदर गुप्तस्य कवि रचना असती। पाटलिपुत्र कस्या नदिया तीरे अवस्थिमस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। पाटलिपुत्रमा गंगाया नदया तीरे अवस्थिमस्ति। चंद्रगुप्त काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्? बहुत उत्कृष्ट था ना। चंद्रगुप्त काले, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था हम देखे हैं, पंडित लोग को पढ़ते हैं, नहीं बुझाता है तो लपेट देते हैं। चंद्रगुप्त स्वाहा, ऐसे होता है कि नहीं होता है? जहां हम लोग को पढ़ने नहीं आता फट दिन लपेट देते हैं। उत्कृष्टा आसीत। आप संस्कृत में कुछ बोलोगे मंत्र जैसा लगता है, इसको भी पढ़ोगे इसे। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य से काला नगर से रक्षा व्यवस्था होती है आसीत स्वाहा। आदमी खाली स्वाहा पे ध्यान देता है, बाकी कुछ में नहीं तो पूजा पाठ तो ना होता है, कोई चीज पे ध्यान देता है? मंत्र पे तो उनको ध्यान देता है आदमी, खाली ये देखता है स्वाहा को बोलो थोड़ा। थोड़ी देर उठा के दसांग डाले के बाद स्वाहा। अब तो होम जब बहुत कम हो रहा है, पहले हर सप्ताह होता था। अब घी वो बड़ा महंगा हो गया है ना? नहीं हो गया है? वो तो कहो कंपनी वालों का बाल गोपाल घी बेच देता है 80 रुपए किलो। कब को रुपए किलो मिलता है घी बहू? अरे 80 ना 100 रुपये मिलता होगा। ओरिजिनल होता है, रोटी के साथ खा सकते हो
ए कौन है जी? कल वाला पूछना भी है अभी, इसलिए हल्ला मत करो। हैं? 7 क्लास में क्या हुआ ना, वो झगड़ा कर दी एक दिन दुगलोई की। अब वो उसमें धमकी दे रही थी का, देख लसन कौनों के चलते अगर हम पिटा गई नहीं। उनमें ये हाल है कि उसमें उस वो रहते हैं जो, उनसे बोले हैं कि तनको बात करेगा तो आप रोक के आप पूछना चालू कीजिएगा, सबको पीटिएगा एक दिशा से। तो उन्हीं के कहना कि अगर कौनों के चलते हम पिटा गए नहीं, क्यों बतिए हमरो ले पूछाई लो, हम पिटा गए नहीं, तो हम बहरी और का मार मुआ मुआ के मारब हम। हाँ, बहरी हम कूट कूट के पीटब ओकरा के कि तोरे चलते हम पिटाइल बानी। हमरा जाके समझावे के बढ़िया से उन्हीं के कि हम ओहनी के थोड़े ना पीटले बानी, हम तो तू अपना गलती से न अच्छा वो पिटाया के है, अपना गलती से न पिटाया। दोसर कोई भले हला कैलस, लेकिन या तो तू ना कैले रही से चाहे कैले रह से, तो उन्हीं का नाम कि ना ऊ बतीला हड़सन होने, हमरो से काहे पूछाइल, ओ कनिए के चलते हमरो से पूछाइल, हम तो पीटब बहरी। ओकरा के 4 बाती बेसी पीटे हम एक दिन। तो क्या करे बेचारी के समझाना पड़ा हमरा, फिर अब नहीं बोलती है कुछ अब, लेकिन कोनो हॉले नहीं करता है। वे हाल है, एगो के गलती के सजा सबको दीजिए, चुप रहता है। लेकिन ये धमकी खतरनाक है ना जी, हम कौनों के चलते पिटा गई नी। बड़ी जाके तोरे के कूट कूट के मारा अब। चलो जी अगला, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथम कह लिखत, कौन लिखा था? राजशेखर ने। तो हो जाएगा यहाँ पे हमार भर दिन ऐसा ही बीत जाता है, कुछ कुछ झगड़ा सुलझाने में, बात देखने में, एकदम भर हमारा सही में एकदम दौड़ रहा है। सुबह रात को सो ना, एक ही अलार्म बजता है, एक के हाली अलार्म लो बज गया, अब ये बज गई। अलार्म का घंटी इतना गंदा सुनाई देता है, उठा के मन का तो पटक दे एकदम। जल्दी बनाओ जी।